बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची रविवार को जारी कर दी। यह पहला मौका है जब उन्होंने ब्रिगेड रैली में अपने भाषण के दौरान ही यह सूची जारी की है। अब तक चुनाव की तारीख के ऐलान के दिन ही वो अपने कालीघाट स्थित आवास पर यह सूची जारी करती थी। इस सूची में पिछली बार जीते पार्टी के 7 सांसदों की टिकट नहीं दिया है। बसीरहाट सीट से अभिनेत्री नुसरत जहां और कोलकाता की जादवपुर सीट से अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने अलावा विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई देवयुंद अधिकारी भी शामिल हैं। दूसरी ओर राजघाट के पूर्व मथुआ विधायक मुकुटमणि अधिकारी जो 2 दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे को पार्टी ने रानाघाट संसदीय सीट से ही मैदान में उतारा है। बर्दवान दुर्गापुर सीट पर पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टिकट दिया है। आसनसोल सीट पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ही दोबारा मैदान में है। इसी तरह बाकुंडा जिले की विष्णुपुर सीट से पार्टी ने भाजपा सांसद सौमित्र खां की पत्नी सुजाता मंडल खां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहरमपुर सीट पर क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। बहरमपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी की पारंपरिक सीट रही है। महुआ मोइत्रा को उनकी पुरानी सीट कृष्णनगर से ही फिर टिकट दिया गया है। पार्टी ने बसीरहाट सीट जिसके तहत संदेश खाली है पर नुसरत जहां की जगह हाजिर नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है, जबकि कोलकाता की जादवपुर सीट पर इस बार मिमी चक्रवर्ती की जगह एक अन्य अभिनेत्री सियानी घोष को टिकट दिया है। मालदा उत्तर सीट से पूर्व आईपीएस परसुन बनर्जी चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी अपनी पारंपरिक डायमंड हार्बर सीट से ही मैदान में उतरेंगे। ब्रिगेड रैली में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान ही पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने यह सूची पढ़कर सुनाई। अपने भाषण के आखिर में ममता ने उम्मीदवारों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र की मोदी सरकार को पराजित करने की अपील की। इस सूची से साफ है कि राज्य में विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का मामला ही ममता पहले से ही एकला चलो का नारा दे रही थी। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इस सूची में पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान और पार्टी नेता महुआ मोइत्रा का भी नाम शामिल है। रविवार को साफ हो गया कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लोकसभा के लिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। 6 मार्च को ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने 10 मार्च को जनगर्जना रैली की जानकारी दी थी और कहा था कि बंगाल के धैर्य और शिष्टाचार को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। टीएमसी के इस कदम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस शुरू से ही टीएमसी से एक सम्मानजनक सीट साझेदारी की अपील करती रही है। समझौते का हल एक तरफा घोषणाओं से नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी का मुकाबला करे। पश्चिम बंगाल में सीट साझेदारी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कई बार तीखे बयान दे चुके हैं। कांग्रेस के नेता के अनुसार टीएमसी उन्हें 2 सीटें देना चाहती है जिन पर कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं, जबकि ममता बनर्जी ने पहले भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 22 पर टीएमसी, 18 पर बीजेपी को 2 पर कांग्रेस जीती थी।